गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 23 नवंबर 2023 के जितने भी यूपीएससी स्पेसिफिक न्यूज़ आई है उन सभी को। और पिछले कई दिनों से मैं यहाँ पे वीडियो नहीं लेके आ पा रही हूँ इस चीज़ की, उसके लिए आई एम सॉरी। आज या कल में आप लोगों को जितनी भी 3-4 दिन की वीडियोस है वो सभी इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मिल जाएंगी। ऑल्दो हमारी न्यूज़पेपर की जो वीडियो है वो डेली आप लोगों को मिली है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। 185 दिन हमारे प्रीलिम्स के बचे हुए हैं और यहीं से हमारा जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है MLAT के बारे में। क्या है MLAT? MLAT जो है वो है आपका म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। MLAT जो है वो इंडिया ने एक्चुअली क्या हुआ है कि रिक्वेस्ट की है US से, ठीक है। USA का हमें पता है कि US ने इंडिया के ऊपर एक अटैक की बात की थी जो कि इंडियन कॉन्सुलेट सैन फ्रांसिस्को के अंदर रहता है। आज भी हमने देखा है कि कैसे न्यूज़पेपर में जो एक आपके पन्नन नाम के इंसान है जो US में, वहाँ पे फिर से इंडिया के ऊपर अटैक की बात की जा रही है कि उनको असिसनेट करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। तो यहीं से इंडिया जो है वो एविडेंस मांग रहा है, ठीक है। कह रहा है कि ठीक है अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ हमें एविडेंस दिखाइए क्योंकि हम तो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं ना। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि क्या हुआ, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है MLAT। ये क्या है? MLAT जो है वो एक बाईलैटरल ट्रीटी है, ठीक है। यानी कि दोनों देशों ने आपस में मिलके किया है। ऐसा नहीं है कि ये आपका पूरा इंटरनेशनल ट्रीटी के वजह से कोई है। बाईलैटरल है, अग्रीमेंट है, ट्रीटी है जो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है कि कोई भी असिस्टेंस जो है उसको सीख कर सकता है दूसरी जो स्टेट है सिविल वगैरह या क्रिमिनल मैटर में। जैसे इंडिया के अंदर अगर किसी के साथ कोई क्रिमिनल दुर्घटना हो जाती है USA के सिटीजन के साथ भी, तो उसको भी इंडिया से वो मांग सकता है, कह सकता है कि हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो कुछ उस तरीके का ये एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है दोनों देशों ने आपस में मिल के। हमारे यहाँ पे क्रिमिनल मैटर्स की अगर बात की जाए, क्रिमिनल जो मैटर होते हैं उनमें जो आपका हेडिंग मिनिस्ट्री होती है, नोडल मिनिस्ट्री होती है, वो आपकी यहाँ पे होगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। मोहा जो है वो यहाँ पे आपकी मिनिस्ट्री इसको हेड करेगी। इसके अलावा जो आपके, ये तो अगर क्रिमिनल केसेस के लिए, इसके अलावा जो आपके सिविल एंड आपके कमर्शियल मैटर्स होंगे, सिविल एंड कमर्शियल मैटर जो होंगे उनको आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यहाँ पे हेड करेंगी, ठीक है। एज अ नोडल मिनिस्ट्री वो यहाँ पे काम करेंगी। तो यही सारी हमारी इन्फॉर्मेशन थी इसके लिए। और नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट जो कि है नोटो के ऊपर। क्या है नोटो? फोटो में आप देख पा रहे होंगे, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, DGHS, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 3 चीज़ें यहाँ से पता चल गई हैं। पहली हमें इसका नाम पता चल गया, नाम में हमें पता चल गया ऑर्गन्स के बारे में कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात कर रहा है। दूसरा हमें पता चल गया है कि इसका कौन है हेड मिनिस्ट्री, नोडल मिनिस्ट्री, ये आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऊपर, ठीक है। वहाँ से इस पे काम होता है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसी वजह से क्योंकि पता चला है कि 80% जितने भी ऑर्गन अभी तक इंडिया के अंदर मिले हैं 1995 से लेके 2021 तक, वो आप पाएंगे कि उनमें से 80% मैन है, ठीक है। यानी आदमियों को 80% आदमियों का जो ऑर्गन है उनको ज़्यादा ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, उनके ऑर्गन दिए जा रहे हैं। अब अंडर हमने देख लिया है, अब हम देखते हैं कि काम और क्या क्या करती है। बेसिकली इसका जो काम है वो डिस्क्राइब किया है नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल स्टोरेज नेटवर्क में। किसके द्वारा किया गया है? आपका ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये आपका आया था 2011 में। तो इन्होंने इसको 2 भागों में बांट दिया। पहला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल, एंड दूसरा इसने बांटा हुआ है नेशनल बायो मटेरियल सेंटर के अंदर, ठीक है। नेशनल टिश्यू बैंक भी उसको बोला जाता है। ये 2 जगह में इसको बांट देता है। इतना ही हमारे लिए ज़रूरी था। नेक्स्ट हम चलते हैं मार्स सोलर कंजंक्शन। क्या होता है मार्स सोलर कंजंक्शन? आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पे आपका जो मार्स है जो कि अर्थ के लिटरली बहुत 4th नंबर पे आता है सोलर सिस्टम में, अर्थ के बहुत नज़दीक है। और मरकरी जो है वो यहाँ पे बीच में आपका मरकरी भी होगा 2nd नंबर पे, और फिर हमारी आती है अर्थ जो कि 3rd नंबर पे होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो सन है उसके साथ में मतलब मार्स जो है वो काफ़ी नज़दीक आ जाता है, और इसी वजह से इसको मार्स सोलर कंजंक्शन बोला जाता है कि एक तरीके से बहुत नज़दीक आ गया। नॉर्मली इसको ऐसा होना चाहिए था, राइट, लेकिन कंजंक्शन के टाइम पे ये काफ़ी
नज़दीक आ जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। और इसी वजह से क्या होता है कि जो सोलर आपकी निकली हुई है, मतलब बेसिकली जो सोलर आपकी लाइट होती हैं, रेडिएशन होती हैं, वो आपकी मार्स तक ज़्यादा पहुंच पाती है। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि मार्स के ऊपर जो नासा ने अपने रोबोटिक्स उसको छोड़ा हुआ था, वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो गया है सोलर रेडिएशन की वजह से, ठीक है, इसी वजह से। तो हमारे लिए बस यही जानना था कि बेसिकली ये है क्या, हुआ कब था। तो अभी ये नवंबर में हो रहा है, अभी तक लगातार चल रहा है। 11 नवंबर से ये आपका कंटिन्यू हुआ था और 25 नवंबर यानी कि परसों तक ये अभी चलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। इसका जो इम्पैक्ट होता है ये होता है कि सोलर कंजम्पशन जो है वो सन के कोरोना से आयोनाइज्ड गैसेस को बाहर निकालता है, ठीक है। कोरोना कौन सा हिस्सा है सन का? कोरोना बेसिकली जो आप ये वाइट हिस्सा यहाँ से ऊपर से देख पा रहे हो ना, ये होता है आपका कोरोना, और नीचे होता है आपका कोर वगैरह वाला हिस्सा। तो यहाँ से आपकी आयन को लेते हुए आयनाइज्ड गैस होती है, मतलब इसके अंदर आयंस होते हैं, ठीक है, जो कि रिएक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और ये रेडियो जो सिग्नल है अर्थ के ऊपर या मार्स के ऊपर कहीं पे भी, उनमें कम्युनिकेशन के अंदर डिस्टर्बेंस कर देता है या उनको ख़राब कर देता है बेसिकली, अगर ज़्यादा ये निकल के आए तो। हर 2 साल में ये होता है, ट्वाइस, ठीक है। कब होता है? 2 साल में एक बार होता है, तो बाई एनुअली। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम के ऊपर। ये 6 ऐसे इंडियन रेस्टोरेंट हैं जिनको बेसिकली ये सर्टिफिकेट वर्ल्ड के अंदर आपका नवाजा गया है। तो वो रेस्टोरेंट ऐसे नहीं है कि इंडिया के अंदर है, नहीं, वर्ल्ड में वो 6 ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं। अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है वो रिकॉग्नाइज करता है उन रेस्टोरेंट्स को जो कि अब्रॉड में ही आपके बनाए गए हैं, लेकिन खाना क्या देते हैं वो बेसिकली आपको जो खाना है वो दे रहे हैं इंडियन। तो इसी वजह से ये अन्नपूर्णा के अंदर आता है। इसको देता कौन है? इसको आपको देता है ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ठीक है। ICCR जो है वो इसको प्रोवाइड करवाती है। और हर साल कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट है जो हमारे कल्चर को वहाँ पे अच्छे से बढ़ा रहा है किसी और कंट्री में, तो उनको ये दिया जाता है। बना कब था ICCR? तो ICCR जो था, फिर से मैं आपकी इसकी फुल फॉर्म बताती हूँ, ये होता है आपका इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। CR से आप देखेंगे बेसिकली जहाँ पे भी आपको आगे IC दिखे तो वो आपका इंडियन काउंसिल ही होगा, चाहे फिर वो ICMR हो जो कि होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसोर्स, या फिर कोई और काउंसिल हो, तो काउंसिल ही आगे वो आएगा। और CR यहाँ पे आ गया M की जगह पे, तो ये हो जाता है आपका कल्चरल रिलेशन, यानी जो आपके बेसिकली सभ्यताओं के जो रिश्ते हैं उनके ऊपर ये बात करता है। खैर, अब हम देखते हैं कि इसको बनाया कैसे, कब गया था। तो 1950 के अंदर, जहाँ पे आपका बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को भी लागू किया गया था जिस साल 26 जनवरी में, उसी साल 1950 के अंदर इसको फाउंड किया गया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा, ठीक है, जो कि खुद एक पार्लियामेंट के मेंबर थे। ये खुद बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर रह चुके थे, और ये पार्टिसिपेट करते थे पॉलिसीज़ के अंदर या जो एक्स्ट्रा कल्चरल रिलेशन है उनके अंदर, ठीक है। जो भी बेसिकली यहाँ पे भी देखिए आपकी कैसे अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और ये सब। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि बात करेगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में। क्या है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, यहाँ पे A आएगा। नेशनल हेल्थ जो अथॉरिटी है जो कि बात कर रही है कि एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी को डेवलप करने की, ठीक है, और उसका नाम यहाँ पे दिया जा रहा है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। कि कोई क्लेम अगर किसी ने किया है हेल्थ के ऊपर तो उसको आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। इसमें बेनिफिट क्या क्या है? कर कौन रहा है? नेशनल हेल्थ एजेंसी, जो कि खुद एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी को यहाँ पे डेवलप कर रही है। बेनिफिट यहाँ पे ये है कि हेल्थ के क्लेम्स का प्रोसेसिंग थोड़ा जल्दी होगा, ठीक है, अभी बहुत टाइम लगता है इसलिए प्रॉब्लम है। और ये जो आपका NHC है ना, ये एक डिजिटल हेल्थ क्लेम प्लेटफॉर्म होने वाला है, या आप अपने फ़ोन से इस पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफिस में जाके बार बार कुछ सबमिट करवाना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर एक प्रॉब्लम कम हो जाती है। और इसी वजह से ये शायद फास्ट बोल रहा है कि फास्ट हम जो है इसमें लगाएंगे, जल्दी जल्दी हेल्थ क्लेम्स को प्रोवाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव इसका है कि ये आपकी जो इनोवेशन है इंश्योरेंस के अंदर उसको ये थोड़ा सा फास्ट करे, ठीक है। आपकी इनोवेशन फास्ट हो, आपने जो फैसिलिटेट करना है किसी इंश्योरेंस को, कोई मांग रहा है उसको जल्दी से दिया जाए, और जो साइकिल है जिसमें पैसा देना होता है आपको, उसको उस साइकिल को भी यहाँ पे कम किया जाए, जल्दी से जल्दी वहाँ पे पैसा पहुँचाया जाए। तो यही आपकी इसके बारे में न्यूज़ है।
नेक्स्ट हम चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा है पिकोसाइटस सेलिरनम। क्या है पिकोसाइटस सेलिरनम? ये होता है कि एक रिसर्चर्स का ग्रुप है जिन्होंने अनवेल किया है कि पिकोसाइटस सेलिरनम जो है, जिसको ग्रीन अलगई भी बोला जाता है, ग्रीन अलगई, वो फाउंड होता है हाइपरसोलाइन सोडा लेक्स के अंदर। ठीक है, कहाँ मिला है ये हमें? ये जो हाइपरसोलाइन यानी कि हद से ज़्यादा नमकीन जो आपकी वो है, जिसकी 30 आपकी जो सलाइन होता है उससे भी अबो ये है। एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा होगा ये, राइट? तो उससे भी ज़्यादा इसमें नमक है, बहुत सलाइन है। और ये सांभर लेक है आपकी, सांभर लेक। इंडिया के अंदर इसको ढूंढा गया, कहाँ ढूंढा गया है? सांभर लेक, जो कि राजस्थान में मिलती है। सांभर सुन के ऑल्दो याद आपको हो सकता है साउथ इंडिया की आए, लेकिन ये लेक जो है, झील जो है, ये आपको राजस्थान में मिलेगी। और ये कह रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा कि ये कैसे जिंदा है। बेसिकली चलिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस बताती हूँ, जो कि प्रोसेस होता है यूथ्रोफिकेशन का। ठीक है, कि कैसे जो ये आपकी अलगई होती है वो आती है। ठीक है, यूथ्रोफिकेशन क्या होता है कि आपकी एक झील है, ये ब्लू कलर में आपकी एक झील है। ठीक है, इस झील के अंदर बहुत सारा पानी है, नीचे कुछ कुछ फिशेस वगैरह भी हैं जो कर रही हैं, काम कर रही हैं। लेकिन आसपास के खेतों से, ये आपका मान लीजिए खेत बने हुए हैं, यहाँ पे आपकी कोई फैक्ट्री लगी हुई है। ठीक है, ये आपकी कोई फैक्ट्री लगी हुई है जो धुआं वगैरह छोड़ रही है, पानी वगैरह बहा रही है। अब इनकी तरफ से बहुत सारा पानी इसके अंदर डाल दिया गया, यहाँ से बहुत सारा पानी रन ऑफ होकर ऑटोमेटिकली यहाँ आ रहा है। अब ये कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इसके अंदर, पानी के अंदर कुछ कुछ मिनरल्स थे। ठीक है, और खेत के अंदर बहुत सारा यूरिया हम लगा सकते हैं, जो कि एक्स्ट्रा होता है, पानी में नहीं रह पाता, इतनी ज़रूरी नहीं होती है। डीपीटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ जो थे वो लेक के अंदर लगातार जब लंबे समय तक आते रहते हैं ना, तो वो इस लेक के अंदर इसको भर देंगे। उसी को बोला जाता है कि हद से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को हो जाना हो जाता है यूट्रिफिकेशन। और यूट्रिफिकेशन के अंदर अलगाई, जो ग्रीन अलगाई होती है, रेड अलगाई जिसको होती है, वो ज़्यादा जन्म ले लेती है। जब ये अलगाई आपका बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाती है इस लेक के ऊपर, तो नीचे की जो फिशेस थे वो आप नहीं देख पा रहे हो। सन की जो लाइट है वो इसको नीचे नहीं जाने दे रही है, यहीं पे अपने पास ही रख रही है। दूसरी बात कि जब भी कोई वाटर बॉडी के अंदर किसी की डेथ होती है, जैसे अब फिशेस वगैरह की यहाँ पे डेथ हो जाएगी क्योंकि उनको बेसिकली सनलाइट नहीं मिली है, कुछ डेथ होगी, तो डेथ होने के लिए भी जो डिकम्पोजर वहाँ पे होते हैं वो ज़्यादातर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि सन की लाइट यहाँ पे पहुँच नहीं पा रही है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में बन भी नहीं पा रही है नीचे, और इसी वजह से यहाँ पे अलगाई, इसको अलगाई ब्लूम भी बोला जाता है। अलगाई तो यहाँ पे बनती रहती है, लेकिन बेसिकली जो उसके क्रिएचर हैं वो लोग यहाँ पे बच नहीं पाते हैं। तो यहीं पे यही बात है कि हाइपरसलाइन के अंदर अगर ये अलगाई सर्वाइव कर रही है, तो क्योंकि अलगाई के लिए कंडीशन कुछ ऐसी ही होनी चाहिए, इसी वजह से ये सर्वाइव कर पाती है। लेकिन यहाँ पे हाइपर में कर पा रही है, वो एक बड़ी बात है। फिर ये कहते हैं कि पिकोसाइटस सेलेरिनम जो है वो एक एक्सट्रीम फोलाई, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह लेता है, जो सर्वाइव कर रहा है, साइकोलॉजी को अडेप्शन कर लेता है हाईली सलाइन, अल्कलाइन, हाइप्रोसोमोटिक कंडीशंस के अंदर। मैंने बताया ना आपको यूट्रोफिकेशन में कैसे वो लोग वहाँ पे जाके सर्वाइव कर देते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो कहते हैं कि रिसर्च में ये हमारी हेल्प करेगा, कि रिसर्च जो होती है उसके अंदर कि कैसे जो ह्यूमंस है या कैसे जो बायो प्रोडक्ट्स है उनके लिए हम लोग बेसिकली जो सलाइन रेसिस्टेंट उनको कैसे बना सकते हैं, या सोल्ट की टॉलरेंस कैसे उनके अंदर ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। तो ये खेती वगैरह के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये है साइट्रोडैक्टुलुस वेरिंगेटेंसिस। क्या है ये? आपको बेसिकली इसमें छिपकली इसको बोल सकते हैं। तो ये एक स्पीशी है गेकियो की, ठीक है, गेको, ये एक स्पीशीज़ है अलग तरीके से। और ये कहाँ मिली है? आपकी नई स्पीशी मिली है, जो कि आपको मिजोरम के एक टाउन जिसका नाम है वेरिंगटे। तो वेरिंगटे के अंदर ही देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो इतना बन जाएगा वेरिंगटे, और वेरिंगटे को जब आप मिला देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा वेरेंटिसिस, यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है, वेरेंटिसिस। तो यहीं से इसको लिया गया, मिजोरम के ये एक शहर में आपको फाउंड हुई है। इसका कॉमन जो नाम है वो होता है वेरिंगटे बेंटटॉइड गेको। तो ये इसका नाम अभी लिख दिया गया क्योंकि नई स्पीशी है। और यहाँ पे जो फेमोरल है, मतलब जो बेसिकली इनके पोर्स वगैरह हैं, वो जो आप ये देखेंगे छोटे छोटे इसमें पोर्स होते हैं जो अंदर जा रहे हैं, वो 19 से 11 तो मिले हैं आपके मेल के अंदर, और 5 से 9 ये मिले हैं आपकी फीमेल्स के अंदर।
तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट हमें इस नाम को ध्यान रखना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। फीमेल्स के जो पोर्स है वो आपके हिंड लेग्स यानी कि जो ये लिजर्ड की हिंड्स है इनकी तरफ बने हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं एक सीक्रेट सा सेक्रेट बनाती है, कोई चीज़ बाहर छोड़ती है ना जब, तो लिपिड का ये प्रोटीन वगैरह यहाँ से बनाती है, और यहीं से जैसे डॉग अपनी टेरिटरीज को मार्क करते हैं उसके ऊपर यूरिन करके, उसी तरीके से ये यहाँ से अपना इन पोर से कुछ छोड़ती हैं मिक्स लिक्विड बना के, और वहीं से बताती है कि ये टेरिटरी मेरी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन आप यहाँ पे देख पाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं प्लेसेस इन न्यूज़, और पहली जो हमारी न्यूज़ है वो है अबाउट ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास जब आप देखेंगे यहाँ पे तुवालू के अंदर, तो ये एक आइलैंड है, इसके ऊपर हम आज ध्यान देने वाले हैं। और ये देखिए ये इस आइलैंड का यहाँ पे फ्लैग है। तो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने एक अग्रीमेंट किया है तुवालू के साथ। ठीक है, दोनों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये आपका तुवालू आइलैंड है जिसकी कैपिटल है फुनाफुती। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट किया है। कहते हैं कि ये जो इसके सिटीजन्स हैं ना, और क्लाइमेट चेंज की वजह से उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों को आना पड़ेगा क्योंकि पानी का राइज हो गया है, तो इनका ऊपर बेसिकली बाढ़ आएगी, मर जाएंगे वो। तो ऑस्ट्रेलिया कहता है कि अगर ऐसा होगा तो जो तुलुवो के रेजिडेंट्स है उनको मैं अपने पास रखने की आपको परमिशन दूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बहुत सारा एरिया ऐसा है जो जिसमें ज़्यादा लोग रह नहीं पाते, एक्सट्रीम कंडीशन वहाँ पे भी है। तो कहते हैं कि ठीक है मैं उनको अपने पास रखूंगा, तो अच्छी बात है। लेकिन अब हम देख लेते हैं क्योंकि न्यूज़ में है, तो इसके पॉलिटिकल फीचर्स क्या क्या है। देखिए बेसिकली जो ये आपका तुलुवा है ना, वो एक 9 कोरल आइलैंड है, जो कि लैंड लॉक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना इसको यहाँ से लैंड टच कर रहा है, ना यहाँ से कर रहा है, ना यहाँ से कर रहा है, ना यहाँ से कर रहा है। ठीक है, और कोरल लैंड का क्या मतलब है कि इसके ऊपर जो कोरल्स होते हैं आपके वो दिखाई देते हैं आसपास में। ठीक है, इसके बॉर्डरिंग नेशन जो है वो है आपका, सबसे पहला जो नेशन है वो है किरुपति के नाम से, किरुपति एंड नयायू, जो कि खुद एक आइलैंड है, जो कि मुझे आपको साफ करके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ये देखिए किरुपति आपको दिखेगा। उसके बाद आपको अलग आइलैंड जो दिखेंगे वो होंगे यहाँ पे सोलोमन आइलैंड्स है, नीचे सामोआ आइलैंड्स है, नीचे फिजी है, जो कि अभी अगर यहाँ पे पैसिफिक के बाद देखेंगे तो ऊपर आपको यहाँ पे अमेरिका और साउथ अमेरिका भी दिखाई देगा, जो कि बहुत नज़दीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये पैसिफिक है, इसको थोड़ा सा चेंज करके दिखाया गया और आपको दिखाया है कि कैसे जो अफ्रीका है और यूरोप है उनको बीच में रख लिया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो ये वाला एरिया आप ध्यान से देखिए इस छोटे मैप के अंदर कि ये आपका साउथ अमेरिका और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, तो इस तरीके से एक दूसरे से मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। रशिया की और जो नॉर्थ अमेरिका उसके बीच में भी कोई खास डिफरेंस है नहीं। तो अब हम देखते हैं कि इसके पास है, उसके अलावा यहाँ पे और आइलैंड देखिए, वेनातू एक आइलैंड है आपका यहाँ पे, और इसके अलावा जो बॉर्डरिंग वाटर बॉडी है तो वह आप देखेंगे कि हवाई की जो हवाई आइलैंड्स है यहाँ पे इधर की तरफ, जो कि यूएस के अंडर में आता है, तो हवाई के अंदर जो वाटर बॉडी है वो भी यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे कुक आइलैंड भी आप देखेंगे। उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया की वाटर बॉडी है वो भी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये पहला ऐसा देश होने वाला है जिसको क्लाइमेट चेंज अभी इतनी तरीके से देखना पड़ेगा और ये पूरा का पूरा सबमर्ज हो जाएगा पानी के अंदर। ये आपका तुलवा आइलैंड है, पानी अभी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले ये वर्ल्ड की ऐसी कंट्री बनेगी जो पानी इसके यहाँ तक पहुँच जाएगा और ये पूरा पानी के अंदर डूब जाएगा। ठीक है, तो ये पहले ऐसे बनने वाले हैं। ये भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इसकी इतनी ज़्यादा बात भी कर रहे हैं। और उसके बाद अगर जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें, पॉलिटिकल तो हम देख चुके हैं। जोग्राफिकल फीचर्स के अंदर हमें पता चलता है कि आर्चियोपेलागो एक इस तरीके का आइलैंड है, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड से 9 आइलैंड से बना है, तो उनको जो 2, 4, 5, 6 आइलैंड साथ में मिलके कोई एक जगह बनाते हैं तो उसको आर्चियोपेलागो बोला जाता है। ठीक है, कहते हैं कि ये वोल्केनिक ओरिजिन की वजह से हुआ था। जैसे जापान के पास अभी एक वोल्केनो के फटने के बाद से वहाँ पे एक नया आइलैंड दिखने लग गया ना, उसी तरीके से ये भी एक वोल्केनिक जब फटता है आपका समुद्र से तब इसका जन्म हुआ था। और ये अटोल्स और रिफ आइलैंड दोनों रखता है। तो अटोल्स जो होते हैं और जो रिफ होते हैं वो अगेन कोरल रीफ के, कोरल जो होते हैं आपके, जो कि एनिमल्स हैं आपके, सी के क्रिएचर हैं, उन्हीं के ये 2 भाग है। ठीक है, यहाँ पे लार्जेस्ट अटोल आपको दिखाई देगा, यानी कि कोरल रीफ जो होगा वो है आपकी सी की कैपिटल फुनाफुती के नाम से। तो यहीं पे आज का हमारा जो अलग अलग प्लेसेस थे वो ख़त्म हो जाते हैं, प्लेसेस न्यूज़ एंड ऑल। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए।